नमस्कार। सूर्य का प्रभाव मनुष्य के दैनिक जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार चंद्र का प्रभाव भी मनुष्य के दैनिक जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह है। चंद्र तीव्र गति से धरती का चक्कर लगाता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न गतिविधियां प्रभावित होती हैं। चंद्र का प्रकाश वनस्पतियों में रस उत्पन्न करता है, उनमें छिपे औषधि गुणों को विकसित करता है। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज मनीषी चंद्र के गुणों से अवगत थे, इसलिए वे चाहे ज्योतिष विज्ञान हो या आयुर्वेद शास्त्र हो, चंद्रमा और उसकी कलाओं को सदैव प्राथमिकता देते थे। ज्ञात हो कि शरद पूर्णिमा का चंद्र शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र किरणों से अमृत बरसता है और वनस्पतियों में औषधि गुणों को बढ़ाता है। वहीं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्र दर्शन अशुभ फल देने वाला माना जाता है। चंद्र ग्रहण पड़ने के समय को भी अशुभ समय की श्रेणी में रखा जाता है। चंद्र के चुंबकीय प्रभाव के कारण पृथ्वी के जल तत्व में उछाल आता है। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भी चंद्र का प्रभाव देखा जा सकता है। मनुष्य के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों पर चंद्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नींद में चलना चंद्र के प्रभाव के कारण होता है। उदर में कीड़ों की समस्या पूर्णिमा के दिन अधिक बढ़ जाती है। ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग के बढ़ने या घटने में चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। एपिलेप्सी मृगी रोग पर पूर्णिमा का प्रभाव पड़ता है। त्वचा रोग जैसे खाज खुजली पूर्णिमा में बढ़ती हैं और एक्जिमा अमावस्या में। ये सभी लक्षण अथवा रोग कोई जरूरी नहीं कि चंद्रमा की गति के अनुसार हर व्यक्ति में बढ़े या घटे, परंतु यह देखा गया है कि जो लोग साइकोटिक मियाज्म के होते हैं उनमें यह लक्षण चंद्रमा की गति से निर्धारित होते हैं। साइकोटिक मियाज्म, जो लोग अपनी बातों को छुपाते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं और यही सोचते हैं कि दूसरे लोग भी अपनी बात मुझसे छुपा रहे हैं। इन लोगों की निश्चित सोच होती है। जो विचार दिमाग में बन गया बस उसी से चिपके रहते हैं और उसी विचार को बार बार सोच सोच कर कठोर होते जाते हैं। बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, परंतु यह समझ नहीं पाते कि गुस्सा निकालें कहाँ। झूठ भी बोलते हैं। इनको भूलने की बीमारी होती है। कभी कभी चक्कर आते हैं। इनके रोग रात में या बिस्तर पर सोने के समय बढ़ते हैं। इनके शरीर में गांठें बनने की टेंडेंसी होती है। होम्योपैथी में जैसे कि कहा जाता है कि साइकोटिक मियाज्म और लूना में गहरा संबंध है। विशेषकर जब व्यक्ति साइकोसिस मियाज्म का हो तो लूना अधिक इफेक्टिवली काम करती है। होम्योपैथी में चंद्रमा की किरणों अर्थात चांदनी से लूना नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इसे प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहली, कांच की प्लेट में दुग्ध शर्करा को चंद्र की रोशनी में रखकर कांच की रॉड से चलाते हुए लूना को प्राप्त किया जाता है, या दूसरी विधि द्वारा शुद्ध जल को पूर्ण चंद्र प्रभा में 3-4 घंटे रखने के बाद जब यह जल चार्ज अर्थात ऊर्जित हो जाता है उससे। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जित जल से लूना औषधि की विभिन्न शक्तियां तैयार कर ली जाती हैं। होम्योपैथी दवा लूना पाचन तंत्र से संबंधित एसिडिटी, हार्ट बर्न, कॉलिक को, स्त्री रोगों में इंटरमेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंसेस प्रॉब्लम, ओवरी पेन को, नींद न आने, नींद में चलने की समस्या को, सिर दर्द, मृगी रोग और शरीर के ऊपरी भाग की सूजन को ठीक करती है। बच्चों पर लूना दवा का अच्छा प्रभाव देखा गया है। लूना के अंतर्गत बच्चों में चिड़चिड़ापन, सपने आना और रात में जागे रहने के लक्षण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में लंबाई बढ़ने के कारण हड्डियों में दर्द हो और चलने से आराम मिलता हो तो लूना का उपयोग स्वस्थ कर देता है। त्वचा पर चंद्र का प्रभाव इस प्रकार देखा गया है। एक्जिमा जैसे रोग चंद्र की कला के घटने के साथ बढ़ते हैं और अमावस्या को पूरे चेहरे और छाती तक फैल जाते हैं। इसके साथ इनमें खुजली भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चंद्र का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे चेहरे की त्वचा साफ और उजली होती जाती है, परंतु जैसे ही पूर्णिमा बीतती है वैसे ही फिर से त्वचा का रोग बढ़ने लगता है। वहीं एक अन्य विशेष लक्षण भी वर्णित है जिसमें हर अमावस्या को पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है।
डॉक्टर स्वान ने ऐसे ही केस को ठीक किया था जिसमें चेहरे पर, गले और हाथों में बहुत अधिक सूजन थी। सूजन के साथ न्यूरल्जिक पेन भी हो रहा था। लूना उन रोगियों के लिए उपयुक्त है जिन्हें मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि बातचीत करने तक का मन नहीं करता। यदि इन्हें कुछ कह दिया तो वे उत्तेजित हो जाते हैं, व्यवहारिकता निभाने में संवेदनशील होते हैं, इन्हें नींद कम आती है, मरने के सपने आते हैं, इन्हें सोचने समझने और ग्रहण करने में समस्या आती है। इसी कारण विचार अस्पष्ट बने रहते हैं। आँखों की पलकें सूजी हुई, उनमें जलन और चुभन रहती है। आँख में बालू के कण पड़े हों ऐसी करकराहट रहती है। आँखों से पस युक्त श्राव आता है। दर्द होने के साथ साथ आंसू आते हैं। सोने के समय दाईं आँख में तेज दर्द होने लगता है, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। स्टिंगिंग पेन। विशेष बात यह है कि सूजी पलकें न लाल होती हैं और ना ही किसी और रंग की, और ना ही यह छूने पर गर्म लगती हैं। कोराइजा। पतले जुकाम के साथ छींकें आती हैं। यह नासिका स्राव हरे पीले रंग का होता है। माइग्रेन का दर्द होता है। सिर दर्द होता है। खुली हवा में टहलने से राहत मिलती है। खाना खाने से भी सिर दर्द कम हो जाता है। सिर के पश्च भाग ऑक्सीपिट में दर्द होता है, जो नीचे उतरकर पुट्ठों के बीच में आता है। मासिक के समय भी मस्तक में दर्द होता है। खट्टी डकारें आती हैं। खाया हुआ खाना मुख में लौट कर आता है। खाने पर आहार नाल में तेज जलन होती है, विशेषकर आधी रात में। दूध पीने के बाद पेट में जलन बढ़ जाती है। मासिक धर्म में दर्द होता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि डकार आने से दर्द में राहत मिल जाती है। मासिक स्राव लाल रंग का स्ट्रिंजी होता है। माहवारी के समय वेजाइना में दर्द होता है। पीठ में दर्द और दाईं ओवरी में भी दर्द होता है। दर्द नीचे की ओर खींचता सा लगता है। यहाँ पर भी विशेष लक्षण है कि यह दर्द वेजाइना से वायु अर्थात फ्लेटस निकलने पर कम हो जाता है। लिकोरिया की विशेषता यह है कि पीलापन लिए हुए और त्वचा काटने वाला होता है। सोते समय स्त्रीलिंग में तेज खुजली होने लगती है, जो वेजाइना की ओर बढ़ती जाती है, जिसमें ठंडा जल का प्रयोग करने से आराम पहुँचता है। ऊंचाई पर चढ़ने से छाती में गर्मी लगती है, लगे जैसे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ डकार लेने से आराम, परंतु लेटने से दिक्कत बढ़ती लगती है। दाएं कंधे, बाएं घुटने, कलाई और हाथ के जोड़ों की हड्डियों में रूमेटिक दर्द होता है। एपिलेप्सी में लूना उपयोगी है। जो रोग पूर्णिमा से प्रकट होते हैं या पूर्णिमा में बढ़ते हैं, वहाँ लूना का प्रयोग उपयुक्त है। लूना को एपिस, कैलकेरिया कार्ब, सिलीशिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम से तुलना करके ही देना चाहिए। इस जानकारी के साथ यह वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।